आपकी सोच, आपकी आवाज। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं वाला उत्तर प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की उपलब्धियों और विकास यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और सभी नागरिकों से प्रदेश की प्रगति में योगदान देने की अपील किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें 12:30 पर गृह मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो है वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 1:30 पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। तो आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। वो उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें जो समय निर्धारित किया गया है वो 12:30 रखा गया है। इस मौके पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं दोपहर 1:30 पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। वो प्रदेशवासियों को संदेश देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। 12:30 पर वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही 1:30 पर वो जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेशवासियों को कई बड़े संदेश जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दे सकते हैं। तो विकास के रास्ते में चल पड़ा है उत्तर प्रदेश। तो इस मौके पर
आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। उसके बाद आज आपको बता दें लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लखनऊ पहुंचेंगे। 12:30 पर कार्यक्रम स्थल पर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 1:30 पर वो जनता को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश 2026 के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 24 से 26 जनवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में कई विशेष चीजों पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें इसकी शुरुआत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो प्रदेशवासियों को कई बड़े संदेश जो है इस अवसर पर दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें इस मौके पर लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री भी जो है वहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम गृह मंत्री का रहने वाला है, कितने बजे वो पहुंचेंगे लखनऊ? जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और जिस स्थान पर मनाया जा रहा है वो बेहद ही प्रमुख स्थान है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का वो स्थान है जहां पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शिरकत करी और लखनऊ में राष्ट्र के नाम राष्ट्र प्रेरणा स्थल को यहाँ लोगों को दिया और उसके बाद देखिए बड़ा प्रेरणा स्थल के रूप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस का यहाँ पर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए इस पे शामिल होंगे। तकरीबन 11:30 का वो वक्त होगा जब वो लखनऊ एयरपोर्ट के हैंगर पे आ जाएंगे और उसके बाद वो 12 बजे और 12 से लेके 12:15 के दरमियान के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से रवाना होंगे। उनका रूट बाई प्लेन जो है उनका आगमन हो रहा है और बाई चॉपर के रास्ते वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पहुंचेंगे। देखिए इसको लेकर के पहले ही बहुत सारी पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए थे। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर एक पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसपे गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। ऐसे में सुरक्षा को भी देखिए सुनिश्चित किया गया है और यूपी सम्मान यानी कि यूपी के वो लोग जिन्होंने राष्ट्र स्तर पे कुछ बेहतर कार्य किए, राष्ट्र की तरक्की में अपना एक हिस्सा दिया, एक अपना ज्ञान दिया, तो उनको भी देखिए एक सम्मान के रूप में जो यूपी गौरव सम्मान है उस प्रकार से उनको भी मिलना है। तो एक बेहद ही बड़ा कार्यक्रम और उसके पहले सारी पुख्ता इंतजाम और तैयारियां हो गई है। देखिए बड़ी संख्या में लोग भी हैं जो गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी दिवस की जो तमाम अन्य कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और देखिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो बिल्कुल अनुराग, आज के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अब देखना होगा क्या कुछ संदेश जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है जनता को देते हैं इस दौरान। अनुराग आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है और प्रदेश भर में महासंविधान रैली का आयोजन जो है वो कांग्रेस करने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें चुनाव को ध्यान में रखते हुए 100 दिन का विशेष अभियान कांग्रेस की तरफ से घोषित किया गया है। 17 रैलियों के जरिए मनरेगा बचाओ अभियान को अब धार मिलेगी। पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान चलाएगी कांग्रेस। रैली, चौपाल और जनसंपर्क से चुनावी जमीन को मजबूत करने वाली है पार्टी। अभियान की शुरुआत कल सीतापुर के रेउसा ब्लॉक से होगी। पहले चरण में 12 रैलियों का शेड्यूल। आपको बता दें सीतापुर में आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में 12 रैलियों का शेड्यूल कांग्रेस ने जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेशव्यापी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जो है लगातार बने हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस की तरफ से अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान जो है वो कांग्रेस चलाएगी। क्या कुछ और कार्यक्रम उनका रहने वाला है? का कार्यक्रम है और 100 दिनों तक कांग्रेस लोगों के बीच में जाकर के महासंविधान रैली आयोजित करेगी और साथ में चौपाल का भी आयोजन होगा। 24 जनवरी देखिए आज की तारीख है जब उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जो कि लखनऊ के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, वहां से कांग्रेस इसका बिगुल भी फूंकने जा रही है। उसके बाद 31 जनवरी को आगे आने वाली 31 जनवरी को आगरा में देखिए एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। फरवरी के महीने में भी 1 तारीख को, 8 तारीख को और 14 तारीख को लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ में कार्यक्रम होंगे और अंतिम कार्यक्रम जो होगा
वो 31 मार्च को मुजफ्फरनगर में जाकर के खत्म होगा। उसके बाद अगला जो शेड्यूल प्लान है वो जारी करेगी कांग्रेस। अगर हम रैलियों को देखें प्रज्ञा, तो यहाँ पे जो रैलियों की जो जनपद डिसाइड करे गए हैं, कहीं ना कहीं जो पश्चिम की बेल्ट है उसमें किस प्रकार से कांग्रेस अपनी पैठ बना सकती है, इसको भी ज्योग्राफिकली डेमोग्राफिकली इसको ध्यान में रखा गया है। और कांग्रेस संविधान बचाओ विशेष अभियान के रूप में इस रैली को ले रही है। साथ साथ मनरेगा, जिसका हाल ही में नाम चेंज हुआ, पूरी योजना चेंज हुई, बीबी जी राम जी को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी। और देखिए, नेता विधानमंडल के आराधना मिश्रा ने पहले ही कह दिया था कि हम लोगों के बीच जाएंगे और सरकार के जो ड्रॉबैक्स है उसको हम लोगों के बीच में जाके बताएंगे जाकर के, और मनरेगा को बचाने के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए हम वापस से प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो बोला गया अब वो कांग्रेस करती नजर आ रही है। कांग्रेस सबसे पहले एक्टिव मोड में 27 के लिए इस समय नजर आ रही है। यानी अनुराग, ये माना जाए कि विधानसभा 2027 के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लेकिन अगर अनुराग बात की जाए इस रैली की, तो इस रैली में क्या कोई और बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल में के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी थे और उन्होंने भी महासंविधान रैली के तौर पर मनरेगा बचाओ आंदोलन में वो शामिल हुए और वहां पर उन्होंने तकरीर करी, अपनी लोगों से उन्होंने अपनी बातें उन्होंने साझा करी। और देखिए, इसमें भी जो आगे आने वाले कार्यक्रम है, हो सकता है कि दिल्ली स्तर के बड़े चेहरे भी शामिल हो। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी है, आराधना मिश्रा मोना हो गई, तमाम अन्य बड़े नेता हो गए जिनके एक बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, उनके शिरकत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहरहाल यहाँ देखिए, चौपाल में हमें एक और बात समझनी होगी कि चौपालों को कांग्रेस अब की बार सिर्फ जनपद स्तर पर सीमित नहीं रख रही है, ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे भी चौपाल का आयोजन हो रहा है, जिसमें मंडल स्तर की जो कांग्रेस कमेटी है, जनपदीय स्तरीय कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं वो भी। अब देखिए, मतलब अब आप पूरा इसका स्ट्रक्चर को हम इस पर बात करें तो कांग्रेस ने अपने एक एक कार्यकर्ता को काम पे लगा दिया है, फिर वो चाहे राष्ट्र स्तर का हो चाहे पंचायत स्तर का हो, कि अब देखिए आपको बीच में आना है लोगों के, वहां बताना है किस तरह से मनरेगा फायदेमंद थी, बीबी जी राम जी नहीं फायदेमंद है, सरकार के ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है, लोगों को बतानी है। देखिए, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन एक ही टारगेट 27 का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर के सबसे पहले एक्टिव मोड में, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जो है वो नेता विधानमंडल दल में उनसे भी तेज कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और एक पूरा मास्टर प्लान जो है वो 100 दिनों का कांग्रेस के पास सामने था और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल अनुराग, यानी माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट रणनीति बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को इस बार फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।